हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग उससे आगे की क्लास देख लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट जो हमारा था, वायु संवेग या प्राण के आधार पर नंबर 1 हमारा जो रहा था वो उच्चारण के आधार पर था। नंबर 2 जो है हमारा वायु संवेग या प्राण के आधार पर होगा। अब चलिए देख लेते हैं वायु संवेग या फिर आप लोगों का प्राण ये कितने प्रकार का होता है। ये हमारा 2 प्रकार से रखा हुआ है, अल्प प्राण और नंबर 2 होगा हमारा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण में क्या फ़र्क होता है? अगर अल्प प्राण की हम लोग संधि विच्छेद की या फिर उसके शब्दों की बात करें तो अल्प प्लस प्राण, और इसी प्रकार हम लोग जान लेते हैं महाप्राण को, महा प्लस प्राण। अल्प का मतलब होता क्या है? अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा अल्प प्राण का कम से कम, इसका शाब्दिक अर्थ होगा कम से कम। और प्राण का जो शाब्दिक अर्थ रहेगा, शाब्दिक अर्थ तो इसका हमारा रहेगा वायु। प्राण का मतलब क्या रहता है? वायु रहता है। जब इन दोनों शब्दों को आपस में कलेक्ट करेंगे हम लोग तो क्या कहलाया जाएगा? कम से कम वायु वाले वर्ण, वही हमारा कहलाया जाएगा अल्प प्राण। महाप्राण को भी जान लेते हैं। महा का मतलब होता है अत्यधिक, प्लस प्राण मतलब वायु। इन दोनों शब्दों को जब आपस में कलेक्ट करेंगे तो क्या कहेंगे आप लोग? अत्यधिक वायु वाले वर्ण, जिनके अंदर हमें अधिक से अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती हो, उसको हम लोग महाप्राण कहेंगे। अब चलिए किस तरीके से, अगर मैं बात करूं अल्प प्राण को लेकर, तो अल्प प्राण के अंदर हमारे वर्ग रहते हैं। अब इसके अंदर वर्ग कौन कौन से रहेंगे? 1, 3, 5। अब इसको याद रखने की जो ट्रिक रखेंगे आप लोग, F4 मतलब होता है पहला, F4 मतलब होता है पहला। तो माइंड में इमेज बना के रखेंगे आप लोग, पहला वर्ग। अब वर्ग हमारे यहाँ से कौन कौन हुआ करते थे? ये 3 वर्ग इसके अंतर्गत आएंगे। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ महाप्राण की, तो महाप्राण में कौन से वर्ग हमारे रहेंगे? इसके अंदर हमारे जो बाकी बचेंगे, टोटल हम लोगों ने 5 वर्गों की बात करी थी। 5 में से 3 वर्ग आ चुके, 1, 3, 5। तो यहाँ रहेगा 2, 4 वर्ग। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे वे वर्ग रहते हैं। पहले वर्ग की अगर मैं बात करूं तो कचट तप्पा था हमारा, क च ट त प, कचट तप्पा था। और तीसरा जो हमारा रहेगा ग ज ड द ब। और पांचवा जो वर्ग हमारा रहता है वो नासिक्य वर्ग रहता है। कौन सा? नासिक्य वर्ग को, 5वें वर्ग को ही नासिक्य वर्ग कहा जाता है। और वो कौन सा रहता है हमारा?
अये, अणे, ने और में। जो नाखों के द्वारा जो बोले जाते थे उन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे, नासिक के वर्ग की श्रेणी में। तो ये 15 हमारे क्या रहते हैं, ये हमारे अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे, अल्प प्राण। अब जो हमारे बचते हैं 2 वर्ग, एक दूसरा और एक हमारा चौथा वर्ग। तो आप लोग उसके अंदर मुझे बताना कि दूसरा और चौथा वर्ग हमारा कौन कौन सा बचता है। दूसरा वर्ग था हमारा ख वर्ग का और चौथा वर्ग हमारा रहेगा घ वर्ग का। ख, उसके बाद में क्या आएगा, इससे ही मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जो कि एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उसको माइंड में सेट रखेंगे। आप लोग वो नीचे से खुद उतार के देखेंगे कि कौन कौन से हमारे बचते हैं। मुझे जो मेन टॉपिक आप लोगों को बताना है, यहाँ से ट्रिक मेन टॉपिक बताने का मुद्दा है मेरा। यहाँ से आप लोग ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखेंगे। किस तरीके से, अगर अल्प प्राण को आप लोग ट्रिक से याद रखना चाहते हो तो एक चीज़ समझेंगे आप लोग, ऐसे वर्ण जो बिना एच के बनते हो, बिना एच के बनाए जाते हो, वही मेरा अल्प प्राण कहलाया जाएगा। अब किस प्रकार से, जब आप लोग कै लिखते हो तो कै को के लिखोगे, लेकिन यहाँ से जो हमारा च रहेगा इसको अपवाद याद रखेंगे आप लोग, इसको CH लिखते हो मुझे पता है, टी लिखोगे, टी लिखोगे, और जो हमारा ये पै है तो इसको पी लिखते हैं, जी लिखते हैं, या जे लिख लो आप लोग, या डी लिखते हैं इसको, डी और बी। तो कहीं पे भी जब मैं इसको देख पाता हूँ तो उसके अंदर मुझे एच प्राप्त नहीं होता है। मैंने कहा कि जो हमारा नोटेड में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चे यहाँ पर अपवाद होगा, यहाँ पर चे जो रहेगा हमारा वो अपवाद की श्रेणी में लेंगे आप लोग। और यहाँ से देखो, अब अगर आप लोग ख को जब लिखते हो तो इसमें ट्रिक में लिखेंगे, जो वर्ण एच से जोड़कर बनाए जाते हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे ख लिखोगे तो ख क्या लिखते हो आप लोग, ख को के एच लिखोगे या नहीं लिखोगे। घ लिखोगे, घ को क्या लिखोगे, जी एच लिखोगे या नहीं लिखोगे। या आप लोग फै लिखो, फै लिखते हो तो क्या लिखोगे, पी एच लिखोगे या नहीं लिखोगे। जब भै लिखोगे तो पी एच लिखोगे या नहीं लिखोगे। जब आप लोग झ लिखते हो तो झ को आप लोग जे एच लिखोगे या नहीं लिखोगे। तो इसी वजह से आप लोगों के कोई से भी लेटर अगर इस तरीके से रहेंगे तो हमेशा आँख मीच के कह देना आप लोग कि वही हमारा महाप्राण होगा। अल्प प्राण के अंदर मैंने बताया कि बिना एच के होगा, और जो महाप्राण रहेगा उसके अंतर्गत हम लोग एच का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। आप लोग अपना जितना भी 5 वर्ग मैंने बताया था उसको उठा के देखना और चेक करके मुझे बताना क्या ये बातें हमारी सही है या नहीं है। ये ट्रिक बहुत ज़बरदस्त है, ये ट्रिक जो आप लोगों को बताई गई है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इनको भी अगर याद नहीं रखना चाहते हो तो मत रखिए, इन वर्गों को याद नहीं रखना चाहते मत रखिए, आप लोग इस ट्रिक को याद रखें। ऐसा वर्ण जो बिना एच के बनाए जाते हो उसको हम लोग अल्प प्राण कहेंगे। महाप्राण ऐसे वर्ण जिसको एच से जोड़कर बनाया जाता हो। लेकिन एक नोटेड में एक चीज़ और लिखेंगे आप लोग, एक चीज़ और लिखेंगे आप लोग, नीचे लिख लेना, नीचे यहाँ पे इसके बाद लिख लेना। तो उसको हम लोग बोलते हैं अंत्यस्थ। जो हमारा अंत्यस्थ श्रेणी का था, अंत्यस्थ श्रेणी भी हमारी वायु संवेग या फिर प्राण के आधार पर ही कहलाई जाएगी। और वे कौन कौन से थे हमारे, य रे ले वे, ये 4 वर्ण भी हमारे प्राण के आधार पर ही बोले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोग बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।